आज 8 अक्टूबर को सरदना वन विभाग के कार्यालय में एक नीलगाय को एक कमरे में जख्मी हालत में बहुत ही खराब व्यवस्था में बंद कर रखा था, जिसकी सूचना वहीं पास के ही गांव के निवासी सुमित द्वारा राष्ट्रीय हनुमान दल मेरठ के जिला अध्यक्ष यश राज गुप्ता को दी गई। जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर आवश्यक इलाज करवाया और वहां के अधिकारियों का घेराव कर यह कहा कि अगर सही तरीके से काम और इलाज नहीं किया तो हजारों की संख्या में राष्ट्रीय हनुमान दल के साथी धरना देंगे। साथ में उपस्थित रहे जिला प्रभारी भाई कुशान गोयल, शहर विधानसभा मंत्री आयुष जैनवाल, निक्की। एक्चुअली ये जो सूचना हम लोगों को जो सूचना मिली है यहाँ पे नीलगाय लाई हुई है और इसका उपचार नहीं कराया गया अभी तक। इस बारे में आपकी क्या राय है और कहाँ से लेकर आए हैं? ये सबसे पहले मैं आपका नाम लूँगा। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं यहाँ पर क्षेत्रीय वन अधिकारी हूँ। दरअसल में कल सूचना मिली थी हमें वहाँ बटोर गांव में, वहाँ हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। तो उस सूचना के आधार पर हमने कैंपस में मंगवाई है। इसका हमने कल शाम उपचार भी कराया था। तो डॉक्टर कह रहे थे कि हड्डी टूटी हुई है और मतलब अंदरूनी चोट है, बाहरी चोट हो तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये चलने फिरने में उठ नहीं पा रही है। तो आज भी जो है आपके सामने डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने भी जो उपचार किया है। तो ये है कि कोशिश पूरी जारी है बचाने की, बच जाए। और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और चलता रहेगा। काटने के व्यवस्था दी गई है उन लोगों की, इस बारे में आपकी क्या राय है, किसने सूचना दी? देखिए, हमें यहाँ पे कुछ चल रहा था मामला, कुछ शूटिंग वूटिंग का। तो हमारे एक साथी हैं, ये भाई हमारे सुमित भाई हमारे, इन्होंने हमें ये सूचना दी फ़ोन के माध्यम से कि यहाँ पे ऐसे ऐसे एक नीलगाय रखी है जिसका इलाज ढंग से नहीं हो रहा है और बहुत ही ख़राब व्यवस्था में वो यहाँ पे है। मतलब पूरा कमरा भी खून हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे तत्काल प्रभाव से पहुँचे और यहाँ पे पहुँच के जब हमने देखा तो सही में ऐसा ही था। यहाँ पे जितने भी अधिकारी थे उनसे भी हमने बात करी और तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन करके डॉक्टर को भी बुलवाया और जो भी ज़रूरी इलाज उसके लिए होना था वो हमने करवाया है। और हमारे साथी जो है रोज़ाना इसकी चीज़ की देख रेख भी करेंगे कि यहाँ पे सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हमें अधिकारियों से भी इस बात का आश्वासन मिला है कि यहाँ पे सही तरीके से काम होगा। और मेरा दूसरा सवाल, इस सूचना की, इस घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को है या नहीं है? ये हमारे आने से पहले तक पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं थी। सुमित भाई हमारे जिन्होंने हमें ये बताया, इन्होंने एक बार सूचना दी भी थी। वो कुछ पुलिस वाले आए और वो ऐसे ही देख के चले गए। लेकिन जब हम लोग आए तो हमने एक बार 112 नंबर पे फ़ोन करा और जो पुलिस वाले आए उनसे फिर हमने बात करी, उन्हें दिखाया। तो उनका भी यही कहना था कि ये चीज़ बहुत गलत है। प्रशासन मौके पर यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा? क्या प्रशासन की मिलीभगत? देखिए, अब इस चीज़ पे तो मैं कह नहीं सकता कि प्रशासन की मिलीभगत है या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है ये व्यक्तिगत तौर पे एक मानवता के लिए अगर तरीके से देखा जाए तो ये बहुत गलत है। चाहे वो, इनका कहना है कि जानवर वो ऐसा है कि उसके पैर हमें काटने पड़ेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि अगर वो पैर काटने भी पड़े तो उसे जीने का हक तो है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे ख़राब हालत में छोड़ दें। वो इस समय ऐसी हालत में थी कि जैसे एक जख्मी जानवर को हमने एक चिता के ऊपर रख दिया हो कि अब बस इंतज़ार कर रहे हैं इसके मरने का और इसको जो है अंतिम संस्कार करें।